हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और लीजिए, आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, आपसे मिलने और अपनी बातें शेयर करने। और पता है, हम हाउस वाइफ का काम, अरे छोड़ो नहीं, हम होम मिनिस्टर का काम, जो आधे से ज़्यादा काम होता है ना, वो टाइम किचन में ही बीतता है। और भाई, हम अपने आप को होम मिनिस्टर क्यों ना समझें। अगर एक दिन के लिए भी हम बीमार हो जाते हैं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, ढंग से खाना भी नहीं बनता है, फिर खाना बाहर से ही आता है। तो इस तरह से हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ ही जाती है। और पता है, इससे पहले कभी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदार आई ही नहीं, ना मायके में ना ससुराल में। मायके में तो हम सबके दुलारे होते ही हैं, लेकिन ससुराल में भी सारी जिम्मेदारी मेरी सास ने उठाई, तो कभी इतना लोड महसूस ही नहीं किया। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है, 1 साल हो गया उनको गए। उनकी कही बातें, उनकी दी हुई सीख, टिप्स और ट्रेनिंग जो आज मेरे बहुत काम आती हैं। उन्होंने खुद से पहले अपने बच्चों और परिवार को आगे रखा, खुद पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। और यही सब करते करते उनकी ज़िंदगी इसी में बीत गई। इसलिए मेरा मानना है कि ना, परिवार के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखें। ये तो बहुत इमोशनल बातें हो गई। चलिए, आज मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ कि मैं कम बजट में क्या क्या सामान मंगाती हूँ। सारा सामान तो मेरा लोकल मार्केट से ही आता है। सबसे पहले तो मैं लिस्ट बनाती हूँ और अपने किचन के डिब्बों को एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ। अगर सामान थोड़ा सा रह गया है तो उसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। अगर सामान ज़्यादा है तो मैं उसे नहीं मंगाती हूँ। सामान ज़्यादा होगा उतना ही उसका रख रखाव मुश्किल होगा, फिर उन्हें धूप भी दिखाओ। इससे तो अच्छा है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान मंगाओ, जो लगभग 1 महीने चल जाए। और हमें बजट के हिसाब से भी तो चलना है। किसी किसी महीने में तो सामान बजट से बाहर भी हो जाता है, जैसे कोई इवेंट पड़ गया या कोई वगैरह वगैरह। मेरे हस्बैंड का सामान लाने में बहुत योगदान होता है, क्योंकि मेरा तो काम है सामान की लिस्ट बनाना, पर मार्केट से क्वालिटी देखकर लाना तो उन्हीं का काम है ना। कभी कभी तो चीज़ें ना मैं लिखना ही भूल जाती हूँ, तो वो अपने मन से ले आते हैं। कुछ सामान तो मेरा पहले से ही रखा हुआ होता है, तो मैं उसे नहीं मंगाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैंने मंगाया है और क्या नहीं मंगाया है। पहले मैं सामान निकाल के अलग रख लूँगी, फिर मैं एक एक करके आपको सामान सब दिखाऊंगी। और ये आम के अचार का डिब्बा है। ये मैंने अरहर की दाल मंगाई है, जो कि 5 किलो है। सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ अरहर की ही दाल खाई जाती है, बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाती हूँ। साथ ही साथ मैं इसको एक डिब्बे में निकाल के रख लूँगी अलग। वैसे दाल डिब्बे में गिराने का एक तरीका और भी है कि जिस इसमें नॉट लगे लगे मैं नीचे से पता चेन करके उसको गिरा लूँ डिब्बे में, लेकिन इससे मेरी एक पन्नी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसको खोल के आसानी से खोल भी लिया और मैंने इसको डिब्बे में कर भी लिया। इतनी सी जो दाल बची है उसको मैं पहले यूज़ कर लूँगी। इसमें मेरी मूंग की दाल रहती है, जो कि ज़रा सी बची है, इसको निकाल के एक पन्नी में कर लूँगी मैं। फिर नई दाल इसमें डालूँगी। एक साथ ऐसे रख देने से ख़राब भी हो सकती है, इसलिए पहले इसको मैं यूज़ कर लूँगी, पन्नी में निकाल के रख लूँगी, फिर बाद में इसको यूज़ करूँगी। मूंग की दाल अक्सर बच्चे पसंद नहीं करते, ये तो बड़े लोगों के लिए आती है और रोज़ रोज़ बनती भी नहीं है। तो ये तो मैंने 2 किलो मंगाई थी। साथ ही साथ इसको भी डिब्बे में कर लेंगे। ये मेरा मखाने का पैकेट है, मैं पहले ही खोल चुकी थी। मखाने से मैं भगवान का भोग लगाती हूँ।
और मंगाया मैंने क्या नहीं है, जैसे चीनी, चावल, जीरा और क्या है, नमक, साबुन, वॉशिंग पाउडर। ये चीज़ें तो पहले से ही थी, वो मैंने नहीं मंगाई हैं। ये चाय पत्ती का पैकेट है, जो मैं 250 ग्राम के 4 पैकेट मंगाती हूँ, लेकिन ये पूरा 1 किलो का पैकेट फुल आ गया था। 4 पैकेट होते हैं छोटे छोटे, तो वो ठीक रहते हैं, एक खोल लो एक चल गया। अब इसे मुझे पूरा ही खोलना पड़ेगा। ये मॉर्टिन कॉइल है, मॉर्टिन नहीं, इसका नाम कुछ और है। ये मॉर्टिन रिफिल है लिक्विड वाली, और ये हैंड वॉश का है रिफिल। ये जैतून का तेल मंगाया मैंने, और ये स्क्रबर है, एक स्टील का, सॉरी लोहे का, और एक स्पंज का। ये टूथपेस्ट, और ये 2 रवा के पैकेट। ये 2 पैकेट भी ज़्यादा ही है 1 महीने के लिए, बहुत ही कम रवा का हलवा पसंद करते हैं घर में लोग। ये मिश्री मंगाई मैंने, जो मखाने मिश्री का मैं भोग लगाती हूँ भगवान को। ये बादाम का पैकेट है, और अखरोट तो रखा ही था मेरे पास पहले से ही। वैसे पापा के लिए मैं भिगोना ही भूल जाती हूँ, तो मैं उनके पास पूरा पैकेट ही एक डिब्बे में करके रख दूंगी, तो वो अपने आप निकाल के खा लेंगे। ये यिप्पी के पैकेट्स हैं। पार्ले जी का पैकेट है पूरा बच्चों के लिए। ये दाल मोठ। ये मॉम्स मैजिक का है बिस्किट, पूरा पैकेट इसका आया हुआ था, जो बच्चों ने सिर्फ एक बचाया है। पता नहीं क्या नशा है मॉम्स मैजिक में, एक खाओ तो मन करता है बार बार खाओ, तो फिर बच्चे क्यों ना खाएं इसे। अब जो चीज़ें मेरे रोज़ की यूज की नहीं है, वो मैं इस बोरी में ही रख दूंगी। अब हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।